पीएम मोदी ने कर दी सिंधिया की बेइज्जती, समर्थक हैरान। बीना की रैली में पीएम ने ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए ग्वालियर चंबल संभाग के कांग्रेसी। पीएम के बयान के सहारे ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने में जुटी कांग्रेस। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव पास हैं और चुनावों से पहले पीएम मोदी के मध्य प्रदेश के दौरे तेज हो गए हैं। हर महीने पीएम मध्य प्रदेश आ रहे हैं। 6 महीने में वो 6 बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं और इसी महीने एक बार फिर आ रहे हैं। 25 सितंबर को पीएम भोपाल में रैली कर रहे हैं। पीएम के लगातार दौरे से बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में जुटी है। गुरुवार को पीएम मोदी बीना में थे। यहाँ उन्होंने हाल ही के दिनों में इंडिया गठबंधन के नेताओं की सनातन और हिंदू धर्म की टिप्पणियों के मुद्दे को उठा दिया। वैसे पीएम तो पिछले दिनों कैबिनेट की मीटिंग में ही साफ कर चुके थे कि इस मुद्दे को अब वो पीछे नहीं लेंगे बल्कि आगे बढ़कर विपक्षी दलों पर इसका पलटवार किया जाएगा और इस पलटवार की शुरुआत पीएम मोदी ने खुद ही कर दी। सनातन को लेकर पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन को जमकर सुनाया, लेकिन विपक्षी दलों को सुनाते सुनाते पीएम अपनी ही पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी बहुत कुछ सुना गए। वैसे पीएम ने सिंधिया का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो कुछ कहा उससे सिंधिया सीधे सीधे निशाने पर आ गए। कांग्रेस सिंधिया पर निशाना साध रही है, दावा कर रही है कि पीएम ने सिंधिया की जबरदस्त बेइज्जती कर दी। महाराज जिस सम्मान की तलाश में बीजेपी में गए थे वो उन्हें नहीं मिला है और जो कुछ मिला था वो पीएम मोदी ने एक झटके में वापस ले लिया। दरअसल पीएम मोदी ने कहा कि जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहिल्याबाई ने देश के कोने कोने में सामाजिक काम किए, वे घमंडिया गठबंधन उस सनातन संस्कार और परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर आया है। ये सनातन की ताकत थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को ये कहकर ललकार पाई कि मैं झांसी नहीं दूंगी। रानी झांसी पर दिया गया ये बयान ज्योतिरादित्य सिंधिया की परेशानी का कारण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल 1857 की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई झांसी को बचाने के लिए अंग्रेजों से भिड़ गई थी। उन्होंने उस समय ग्वालियर के महाराजा सिंधिया से मदद मांगी थी, लेकिन सिंधिया ने रानी की मदद नहीं की थी। इसके बाद से ही इस मुद्दे को लेकर सिंधिया विरोधी उन्हें घेरते रहे हैं और अब जब पीएम मोदी ने मन से लक्ष्मीबाई की तारीफ की तो एक बार फिर सिंधिया विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर पीएम मोदी को लक्ष्मीबाई का मुद्दा उठाने की क्या जरूरत थी। दरअसल पीएम की ये रैली बुंदेलखंड में हो रही थी और इस हिस्से में रानी लक्ष्मीबाई का नाम बहुत इज्जत के साथ लिया जाता है, लेकिन शायद पीएम ये भूल गए थे कि मंच पर सिंधिया भी मौजूद थे। पीएम ने लक्ष्मीबाई की तारीफ की, लेकिन सिंधिया परिवार को लेकर एक शब्द भी नहीं बोला। अब पीएम के बयान के बाद एक बार फिर इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं। सवाल किया जा रहा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तो अंग्रेजों को ललकार दिया था, लेकिन सिंधिया ने रानी का साथ नहीं दिया, जिस कारण से वो अपनी लड़ाई हार गई थी। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि पीएम मोदी ने सिंधिया को बता दिया कि जो लोग गद्दारी करते हैं इतिहास उन्हें सम्मान नहीं देता और वर्तमान में वो इसकी कीमत चुकाते हैं। जैसे सिंधिया कांग्रेस से गद्दारी कर बीजेपी में गए, वो अपने किए की कीमत चुका रहे हैं। कांग्रेस में जब तक वो थे तो महाराजा माना जाता था, सम्मान मिलता था। ग्वालियर चंबल रीजन में तो पार्टी सिंधिया के नाम पर चलती थी, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद सिंधिया को अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से सिंधिया समर्थकों के टिकट काटे जा रहे हैं उससे साफ हो गया कि बीजेपी सिंधिया का जितना उपयोग कर सकती थी कर चुकी है। अब सिंधिया उसके लिए बोझ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए बीजेपी सिंधिया से किनारा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।